हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हम सफल नहीं हो पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। जिंदगी में जो सोचे रहते हैं करने के लिए वो होता ही नहीं है, कुछ और ही होने लगता है। फिर हम असंतुष्ट रहते हैं अपने जीवन से और मन खिन्न सा रहता है, हर समय चिड़चिड़ापन सा रहता है। वो कहाँ उतरता है? अपने बच्चों पे उतरता है, जो अपने होते हैं, जो हमें हमें बहुत प्यार करते हैं। अपना चिड़चिड़ापन हम उनके ऊपर उतारते हैं, जो कि ये सही नहीं है। जहाँ वजह कुछ और होती है, लेकिन हम कोई और वजह को लेके अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालते हैं और अपने भी सही से नहीं रहते हैं। कहने का मतलब ये है। ऐसा क्यों है? मेरा अनुभव जो है, मैंने जो देखा है वो ऐसा होता है कि कुछ लोगों को, परिवार के लोगों को या समाज के लोगों को, कोई भी हो सकता है जिसको हम बहुत अपना मानते हैं। और ऐसे कई लोग हो सकते हैं, है ना। जैसे हमको आदत है, हम लोगों को आदत होती है कि हमारे पास लोग रहें। लोगों की संख्या हम क्यों चाहते हैं कि हमारी, जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति पड़े, हम समस्या में रहें, तो हाथों हाथ सब लोग ले लें हमको और हमें कोई तकलीफ ना हो उस समय के लिए। आदमी व्यवहार क्यों बनाता है समाज में? इसीलिए ना कि हमारे आगे अगर कोई मुसीबत आए भविष्य में तो लोग हमें हाथों हाथ ले लें, हमारी हेल्प करें। लेकिन अक्सर वहीं पे पहचान असली होती है, जब आपके पास कोई, आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो आप देखेंगे कि आपने 100 लोगों की संख्या, भीड़ जिसको बोले, भीड़ आपने जुटाई थी अपने जीवन में। बड़े अच्छे फ्रेंड थे, खाना पीना उठना बैठना सब कुछ आपके साथ था, लेकिन जब मुसीबत आया तो सब गायब हो गए। एक दो जो मात्र रहे होंगे वो आपके साथ होंगे। और वही असली परख है कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। तो भीड़ जुटाने से कुछ नहीं होता है। और इसी चक्कर में क्या होता है ना कि हम अपना अस्तित्व जो होता है खो देते हैं। हम चाहते कुछ और रहते हैं अपने जीवन में करना, लेकिन होता ही नहीं है, वो बन के रह जाते हैं कुछ और। कहने का मतलब ये है कि संकोच करना अपने जीवन से छोड़ दीजिए। संकोचवश बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम को नहीं करना रहता है, इनकार करना रहता है, लेकिन फिर हम करते नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगला बुरा मान जाएगा, अगले से मेरा व्यवहार खराब हो जाएगा, फिर क्या होगा, अगला मेरे बारे में दूसरे से कुछ और बातें करने लगेगा। अपनी छवि अच्छी बनाने के चक्कर में आप संकोचवश वो सब भी चीज हाँ हाँ करते जाते हैं जो आपको अंदर से आपकी आत्मा कह रही है कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है, फिर भी आप करते जाते हैं। ये काम करना बंद कर दीजिए। अपनी अंतरात्मा की बात सुनिए और आपने जो डिसाइड किया अपने जीवन में जो पाने के लिए, उसको, उस पर काम जरूर करिए। क्योंकि जीवन भाई एक बार मिला है। मैं बार बार कहती हूँ, अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार बनिए। किसी के बहकावे में आके या कोई भी आया अपना प्रभाव आपके ऊपर इतना ज्यादा बना दे रहा है कि आप एक सेकंड में अपना रास्ता बदल ले रहे हैं, तो फिर आप दृढ़ संकल्प होकर काम ही नहीं किए, यानी कि आप अपने प्रति ईमानदार नहीं है। कि आप, ये तो वही बात हुई ना कच्चे कान वाली, जो कहते हैं ना कि इंसान कच्चे कान का है, कि इस व्यक्ति ने कुछ और कहा तो उसने मान लिया, उस व्यक्ति ने कुछ और कहा तो मान लिया। तो उसी श्रेणी में आपकी भी गणना होने लगेगी, क्योंकि अपने प्रति आपने कुछ एक बनाया, उद्देश्य बनाया, लेकिन वो कुछ दिन तक था, लेकिन अगले ने आके कुछ और कहा या संकोचवश उसने कुछ और कराना चाहा, आपने हाँ हाँ कर दिया और अपना अपने रास्ते से आप हट गए। ये नहीं करना है। डर खत्म करना है, नहीं करना सीखना है और किसी का फ्री में काम करना बंद करना है। आप सहयोग करिए, बिल्कुल भी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही कि सहयोग करना ही बंद करिए। सहयोग करिए उसकी जो वाकई में जिसको जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब हम फ्री में अवेलेबल रहते हैं ना दूसरों के लिए, तो इंसान उसका गलत फायदा उठाता है। वो ये समझता है आपकी वैल्यू खत्म होती है। ठीक है, आपकी वैल्यू खत्म होती है। आप जो देखे होंगे कि पहले दिन आप, उसके नजर में आप कुछ और होंगे, लेकिन आप इतना ज्यादा उसके सामने नतमस्तक हो गए कि अब आपकी वैल्यू जीरो है उसके सामने। वो आपको क्या समझता है कि जब कोई नहीं रहेगा तो फिर आपके पास वो आता है अपना टाइम पास करने के लिए, या किसी अपने उसमें किसी भी चीज में शामिल करने के लिए। जब कोई उसको नहीं मिलेगा तब आपको अच्छी चीज में शामिल करने के लिए। लेकिन हाँ, जहां उसको काम पड़ता है तो आपको ही बुलाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये इंसान नहीं करेगा, ये तो खाली है ही, जब बुलाएंगे तो आ जाएगा। तो फ्री अवकाश काम करना बंद करिए। अपने भविष्य में सोचिए। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। और जिंदगी में आगे बढ़ते समय ये डर निकाल दीजिए कि ये क्या हो जाएगा मेरे साथ, लोग क्या कहेंगे, समाज में उसके साथ मेरा हाथ छूट जाएगा, उससे संबंध खत्म हो जाएगा। नहीं, आपको करने ही नहीं आता है, घुमा फिरा के आप नहीं करते हैं। अच्छा, आपको किसी को नहीं करना है तो आप इतना प्लान करते हैं, किसी को कुछ कहना हो, नहीं करना हो, या कोई भी बात आपको टालनी हो, तो आप इतना प्लान करेंगे, घर में कुछ लोगों से डिस्कस करेंगे, अच्छा उसको ऐसे मना किया जाएगा, उसको ऐसा मना किया जाएगा कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, दुनिया भर के आप सोचेंगे। लेकिन फिर अंत में होता क्या कि आप कर नहीं पाते हैं और वो इंसान आपसे काम करवा ही लेता है। इतना सीधा और सरल बन के चलेंगे ना तो ये दुनिया आपको लूट लेगी 1 मिनट में। जैसे क्या होता है ना, ये सारे अनुभव कब होंगे आपको? जब आपके ऊपर एक एक धक्का जब भगवान लगाएंगे ना। और ये जो धक्का लगता है हमको जीवन में, धक्का का मतलब समस्याएं जो आती हैं, ये सारी सीखने के लिए आती हैं। मुझे भी ऐसा लगता था पहले। मैं ये सोचती थी कि
जिंदगी बड़ी मस्त है ना, ऐसे ही चलती है। जब शादी उदी हो जाती है तो लड़कियों को क्या होता है भाई, कुछ नहीं करना रहता है, कोई कमा के देने वाला रहता है, परिवार घर परिवार अच्छा रहता है, सब बेटी बेटी किया रहता है, बहू को बेटी समझता है और बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे देखती थी मैं सीरियल वगैरह, कभी कभी ऐसा देखती थी, जैसे पहले तो हम लोग के वहां तो जब हम लोग पढ़ते थे हाई स्कूल इंटर उटर में, तो कहाँ लाइट ही वगैरह उतनी नहीं रहती थी, DD1 पकड़ता था, मेट्रो एक चैनल पकड़ता था, उसमें कभी कभी मम्मी तो देखने नहीं देती, पढ़ो 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 ऐसा रहता था, लाइट रहने के बावजूद भी। मेरे पापा बैटरी लाए थे, वो बच्चों के बहुत मतलब वो करते थे, रामायण वगैरह देखने के लिए ये सब। तो बहुत सारी चीज थी, लेकिन जैसे मैं एक बात कह रही हूँ कि झलक मैं क्या देखती थी वहां पे, कि कोई सीरियल आया तो उसमें वो सब बाल ऐसे खोली रहती थी, और अब पता चला कि वो ऊपर से विग लगाई रहती। मुझे ऐसा लगता था कि बाल उनके असली हैं, और ऐसे साड़ी पहन के खूब बढ़िया ज्वेलरी पहन के ऐसे ही रहना है, और कुछ करना तो रहता नहीं होगा, खूब सज संवर के जिंदगी ऐसे बड़ी मस्त चलती है। शादी के बाद अक्सर लड़कियां ये सपना देखती हैं, और जब हो जाता है तब असलियत सामने आती है। तो फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं है जीवन में। जीवन आपसे अ, आपको देखिए, ये दुनिया ना कहते हैं ना कि किराए का घर है दुनिया, ये पूरी दुनिया। अगर भगवान ने आपको इस किराए के घर में रखा है ना, तो वो एक एक दिन का कीमत मांगते हैं यहाँ रहने का। और वो रहने का कीमत किसी भी रूप में हो सकता है, समाज के रूप में हो सकता है कि कोई इंसान आपको कुछ परेशान करेगा आके, तो आपको वैसे स्ट्रगल करना है, या आप आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, या किसी भी शारीरिक रूप से किसी ना किसी वजह से आप संघर्ष करना पड़ेगा, कहने का ये मतलब है। ये कीमत अदा करनी होती है। अब इसमें आपको आगे भी बढ़ना रहता है, अपने अपने फ्यूचर के लिए भी प्लान करना रहता है। अब संघर्ष करते हुए फ्यूचर को प्लान करना ही एक सफल व्यक्ति की कहानी होती है, जो कर पाता है। आप इसमें से किस कैटेगरी में है, क्या आप कर पाते हैं? संघर्ष से घबराइए मत। वो कह रहे हैं ना कि किराए का घर कीमत एक एक दिन का आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि सब कुछ बना बनाया माहौल मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा तभी मैं कुछ करूंगा। तो वेट करते रह जाएंगे, जिंदगी निकल जाएगी, एक दिन आएगा कि आपका समय खत्म हो गया, गए ऊपर। तो ऐसा दिन कभी नहीं होगा कि समय सब कुछ आपके लिए अनुकूल रहेगा और आपको मौका मिलेगा कुछ करने का। नहीं, आपको इसी विपरीत परिस्थिति में ही अपना जीवन बनाना है, और तभी आप सफल होंगे। नहीं तो एक मध्यम मध्यम सा रह जाएंगे। तो मध्यम मध्यम वाला रहने वाला भी ना इधर का होता है ना उधर का होता है, वो पिस के रह जाता है, वो अपने जीवन का कहते हैं मजा ले ही नहीं पाता है, कोई एंजॉय नहीं कर पाता। अपने बच्चों को भी ऐसी परवरिश देता है, वो बच्चे भी माँ बाप को देखिए अनुकरण कहीं ना कहीं से करते हैं। हम लोग भी जो संस्कार पाए हैं अपने माँ बाप का ही पाए हैं। ईमानदारी हमारे घर में थी, सच्चाई झूठ, ये तो हाँ, ये ऐसे लोगों को तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो सच्चे और ईमानदार हैं। लेकिन मेहनत आपकी अगर रहेगी तो बहुत सारे ऐसे सच्चे और ईमानदार लोगों को मैंने देखा है जिनके हाथ कर्मठ ही नहीं है, जो मेहनती नहीं है, वो बेचारे झेलते रह जाते हैं। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, आप चाहे कैसे भी हो, आप बड़े शातिर हो ना, तब भी आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं शॉर्टकट में सोचते हैं सफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। शॉर्टकट में आप सफल तो बड़े ऊंचे से जाएंगे, लेकिन धड़ाम से नीचे भी है, जैसे जितने तेज से ऊंचे उतने तेज से नीचे भी आएंगे। वो परमानेंट नहीं होता है। आप अपनी ईमानदारी से मेहनत से आगे बढ़ेंगे, होगा। तो अपने जीवन से डर, झूठ झूठ तो नहीं होगा, डर और संकोच, इसकी बात मैं कर रही हूँ, डर संकोच, और किसी से ऐसा बन के नहीं रहने की जरूरत है कि बहुत सारे लोग रहे लेकिन आपके मौके पे काम ना आए, और फ्री में काम करने वाली बात जो मैं बोलती हूँ। तीन चार चीज ना अपनी जिंदगी से निकालिए, जिंदगी निर्भीक होकर अपना व्यतीत करिए। आपकी जिंदगी है, कैसे जीवन जीना है आप डिसाइड करिए। बड़े बुजुर्गों का सलाह लीजिए, लेकिन अगर कुछ आपको लगता है कि गलत, जैसे अभी क्या है कि जमाना बदल चुका है, अभी डिमांड कुछ और चल रही है आगे बढ़ने के लिए। अगर बड़े बुजुर्ग हमारे हमसे ये कहते तुमको ऐसा करना है, ठीक है, आप उनसे मतलब वो करिए, डिस्कस करिए, अपनी भी राय रखिए, ठीक है। तो इस तरह से, और क्या आपके लिए सही, आत्ममंथन करिए कि आपके, देखिए आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, आपके अंदर क्या कमियां हैं कोई भी नहीं जानता है। तो सुधार कैसे होगा, आप करेंगे, दूसरा कोई थोड़ी नहीं बताएगा कि आपको ये करना है वो करना है। सही दिशा में सुधार करिए, जिद करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, देखिए जिद सही दिशा में होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई चीज गलत चीज के लिए हम जिद कर लिए, हम बहुत बड़े जिद्दी हैं, वो तो बहुत गलत हो गया। सही दिशा के लिए कुछ पाने के लिए जिद करिए ना। अगर समाज में आपको किसी ने कुछ कटाक्ष कर दिया कि अरे ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो ये है वो है, कुछ कहा, तो आप उसके लिए जिद करिए कि हम तो करके दिखाएंगे, अब अपने सक्सेस होकर दिखाएंगे। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना है, जवाब नहीं देना है, कुछ करके जवाब देंगे, सफल होकर जवाब देंगे। ये जिद अच्छी होती है। अब ये थोड़ी ना कि कोई हमको चढ़ा दिया कि अरे पास तुम्हारे पास तो ये नहीं है, महंगे महंगे आइटम नहीं है, तो उनके पास ये है तो मेरे पास भी हो जाए, या माँ बाप से लड़के या कहीं से कुछ भी गलत काम करके मेरे पास वो चीजें नहीं। ऐसा नहीं, ईमानदारी से आप काम करेंगे आपको सब कुछ मिलेगा। तो देखिए ईमानदारी में बड़ा संतोष होता है, और उससे सुख चैन सब होता है, नींद बड़ी अच्छी आएगी आपको, जीवन बड़ा अच्छा रहेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये मेरे छोटे छोटे अनुभव हैं, जो आए दिन मैं अपने आप को भी मोटिवेट रखती हूँ इन सब बातों से, और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे एक समझिए कि परिवार की तरह हैं। मैं सबको छोटा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, बड़ा भाई, जो समझिए सब मैं समझती हूँ।
आप लोगों से एक लगाव सा है, आप लोग के प्रश्न भी मैं पढ़ती हूँ, तो उस पे जो मुझे लगता है सही तो मैं बताती हूँ। काम करना आपका काम है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।